हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनु। आज हम मृदंग बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, इंग्लिश बुक का, जिसका नाम है द स्मार्ट मंकी। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार, इंटेलिजेंट। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में मंकी ने, बंदर ने कौन सा स्मार्टनेस वाला, कौन सा होशियारी वाला काम किया है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। वन डे का मतलब होता है एक दिन अंजू एंड फरीदा वेंट का मतलब यहाँ पर है गए। वेंट गो की पास्ट फॉर्म है, वेंट का मतलब गए। अंजू एंड फरीदा गए टू द मार्केट गए, मार्केट का मतलब बाजार। अंजू बॉट अ बैग, अंजू बॉट का मतलब होता है खरीदना। यह बाय की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। अंजू बॉट, अंजू ने खरीदा। क्या खरीदा अंजू ने? अ बैग। और फरीदा बॉट, और फरीदा ने खरीदा। फरीदा ने क्या खरीदा? अ वाटर बॉटल, पानी की बोतल। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आया है। आगे पढ़ते हैं। लेटर का मतलब होता है बाद में। दे का मतलब वे। अंजू एंड फरीदा वे दोनों, दे वेंट वे गए टू आ शॉप, कहाँ पर गए? शॉप पर, एक दुकान पर। एंड और बॉट का मतलब खरीदा। अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स, अब उन लोगों ने दुकान पर से क्या खरीदा? एक पैकेट ग्राउंड नट्स का। ग्राउंड नट यहाँ पर मूंगफली को बोला गया है। उन्होंने एक मूंगफली का पैकेट खरीदा। एंड अ बोतल ऑफ जूस, और उन्होंने एक जूस की बोतल को खरीदा। अब अगली लाइन देखते हैं। दे फेल्ट टायर्ड। फेल्ट यहाँ पे मतलब होता है महसूस करना, लगना। यह फील की पास्ट फॉर्म है। दे फेल्ट टायर्ड का मतलब थका हुआ। तो इसका क्या मतलब बना? वे थका हुआ महसूस करने लगे। उसके बाद दे सैट ऑन अ बेंच। सैट मतलब बैठ गए, यह सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। दे सैट ऑन अ बेंच, वो कहाँ पर बैठ गए? एक बेंच पर बैठ गए, एक कुर्सी पर बैठ गए। अंडर अ ट्री, आप लोगों ने पार्क में अक्सर कुर्सियाँ देखी होगी जिनको हम बेंच बोलते हैं पार्क में। वो एक पेड़ के नीचे कहाँ पर बैठ गए? बेंच पर बैठ गए, रेस्ट करने के लिए। टू रेस्ट का मतलब आराम करने के लिए बैठ गए। आगे की लाइन पढ़ते हैं। देयर वॉज अ मंकी, एक मंकी था वहाँ पर। वॉज का मतलब था। कौन था? एक बंदर। कहाँ पर था? ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, जो जहाँ पर अंजू एंड फरीदा बैठे थे, कहाँ पर बैठे थे? वो एक पेड़ के नीचे। और उसी पेड़ की टहनी पर, ब्रांच का मतलब होता है टहनी, उसी पेड़ की टहनी पर कौन बैठा था? एक बंदर बैठा था उनके ऊपर, पेड़ पर। अबव का मतलब ऊपर। देम मतलब उनके। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। अब यहाँ पर सी का मतलब होता है देखना। तो फरीदा एंड अंजू ने नहीं देखा बंदर को, कि बंदर भी ऊपर ट्री पर, टहनी पर बैठा हुआ है। दे टुक आउट, उन्होंने निकाला अपना फूड। दे टुक आउट का मतलब होता है निकालना। जैसे यह टेक आउट की सेकंड फॉर्म है टुक आउट। तो उन्होंने अपना खाना निकाला फ्रॉम द बैग। फ्रॉम मतलब बैग से, बैग में से निकाला। एंड बिगैन टू ईट, और खाना शुरू किया। बिगैन का मतलब शुरू करना।
खाना उन्होंने शुरू किया। द मंकी हैड अ बनाना। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि मंकी के पास बनाना था, मंकी के पास एक बनाना था। He peeled the banana and ate it. मंकी ने क्या किया? पील्ड किया। पील्ड मतलब बनाना को छीला। यह पील की पास्ट फॉर्म है, छीला। एंड एट इट, और उसको खा लिया। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। अब फरीदा और अंजू ने क्या निकाला? ग्राउंड नट्स, मूंगफली का पैकेट। एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू करने लगे। दे थ्रू द पैकेट डाउन। अब अंजू एंड फरीदा ने क्या किया? पैकेट को फेंक दिया। कहाँ पर फेंक दिया? नीचे फेंक दिया पार्क में। डाउन, थ्रू का मतलब फेंका। यह थ्रो की पास्ट फॉर्म है, थ्रू। तो उन्होंने पैकेट को और अपना छिलकों को नीचे, रैपर को नीचे फेंक दिया। Then they drank the juice। फिर उन्होंने क्या किया? देन का मतलब होता है फिर। they drank, फिर उन्होंने पिया। ड्रैंक क्या होता है? ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक। उन्होंने पिया। क्या पिया? जूस पिया। एंड थ्रू डाउन द बोतल, और बोतल को भी नीचे फेंक दिया। अब आगे देखते हैं। जस्ट देन, तभी। जस्ट देन का मतलब तभी। द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री। उसी समय मंकी ने क्या किया? नीचे उतरा। क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतरना। द ट्री, पेड़ पर से। विद द बनाना पील, अपने छिलके के साथ वो नीचे उतर गया। There was a dustbin nearby। पास में ही एक डस्टबिन था, कूड़े का डब्बा था पास में ही। द मंकी, डस्टबिन का मतलब होता है यहाँ पे कूड़े का डब्बा। नियर बाय मतलब पास में ही। द मंकी थ्रू द बनाना पील। मंकी ने अब क्या किया? बनाना के छिलके को फेंका। कहाँ पे फेंका? इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर फेंक दिया बंदर ने। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस। सॉ का मतलब होता है, अब ये सी की पास्ट फॉर्म में, देखा। फरीदा एंड अंजू ने देखा। क्या देखा फरीदा एंड अंजू ने? कि मंकी नीचे उतरकर अपना छिलका डस्टबिन में फेंक रहा है। एंड फेल्ट अशेम्ड, और फरीदा और अंजू को कैसा महसूस हुआ? उन्हें थोड़ी सी शर्म आई, उन्हें शर्मिंदगी हुई अपने बात पर। अपनी कौन सी बात पर? कि मंकी तो नीचे उतरकर बनाने का छिलका डस्टबिन में डाल रहा है, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो खाकर वहीं पर फेंक दिया। फिर उन्होंने फरीदा एंड अंजू ने क्या किया? They picked up, उन्होंने उठाया। क्या उठाया उन्होंने? पिक का मतलब होता है उठाना किसी चीज को। द पैकेट, उन्होंने अपना पैकेट उठाया। तो ये थी हमारी स्टोरी द स्मार्ट मंकी। तो आप सब लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? और इस स्टोरी से आप सबने क्या सीखा? कि हमें डस्टबिन का ही यूज़ करना चाहिए। हमें कोई भी जगह को गंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा पार्क हो, हमारा स्कूल हो, या हमारा खुद का घर हो। हमें हमेशा डस्टबिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज को करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।